चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनका इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज करके पैसा बनाना चाहते हैं, और ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए भी है जो ओपन इंटरेस्ट को गलत इंटरप्रीट करके पैसा गंवा देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इसे सेव ज़रूर करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आज हम आपके सामने फ्री में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल और आसान भाषा के अंदर। सो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा NIWS के एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट वायदा बाजार का वो इंटरेस्टिंग डेटा जो हर एक स्मार्ट ट्रेडर एनालाइज करने की कोशिश करता है, और 98% ट्रेडर्स गलत इंटरप्रीट करने की वजह से पैसा गंवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही मार्केट की सच्चाई है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि 98% लोग इस मार्केट को गलत इंटरप्रीट करते हैं, न्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो न्यूज़ को फॉलो करने के बजाय ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा, फॉलो द ट्रेंड, डोंट फॉलो द न्यूज़। एंड टेक्निकल की भाषा में अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो उसको हम प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, और आज हम सबसे पहले ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट के डेटा को किस तरीके से एफिशिएंटली और स्मार्ट एनालाइज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फिलहाल निफ्टी फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से इंटरप्रीट होता है, ठीक उसी तरीके से हम बाकी स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम निफ्टी फ्यूचर्स का जो फिलहाल करंट डेटा है उसमें आपको निफ्टी की फ्यूचर्स की प्राइस दिखाई दे रही है, और आज वो कितने पॉइंट ऊपर है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है कि ओपन हाई लो क्लोज, एंड इसके नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है। इसमें आज की ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाई दे रही है, और मार्केट में अभी तक जो वॉल्यूम हुई है उसका कल के कंपैरिजन में कितनी कम हुई है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल मार्केट चालू है। सो जो वॉल्यूम है उसका परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, और उसके आगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है ओपन इंटरेस्ट, जो यहाँ पे हमें समवेयर अराउंड 1,12,87,000 दिखा रहा है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डेटा है ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज। मतलब यहाँ पे हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक, आपकी प्राइस कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, एंड तीसरा ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज चेंज कितना है। तो ये तीन डेटा है जो हमें मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, डेरिवेटिव्स का ये ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से एनालाइज होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम कैश मार्केट में देखते हैं कि डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होती है और उसमें वॉल्यूम होती है, और कैश मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने इंट्राडे की है तो बायर ने पोजीशन बाई करके सेल आउट करके पोजीशन अपनी क्लोज आउट कर दी, और ठीक उसी तरीके से अगर आपने शॉर्ट सेल किया था तो उसे बाई करके स्क्वायर ऑफ कर देते हो। मतलब इंट्राडे में अगर मैंने ट्रेड के दोनों लेग कंप्लीट कर दिए हैं तो इसका मतलब है मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, तो वो हमारी इंट्राडे वॉल्यूम होती है। और बची हुई जो वॉल्यूम है दैट वुड बी द डिलीवरी वॉल्यूम, जिसको हम चेंज ऑफ ओनरशिप कहते हैं, कि बायर ने आज बाई करके माल घर लेके चला गया और सेलर आज अपना जो पहले का माल पड़ा हुआ था उसे सेल आउट करके चला गया। तो वो तो कंपैरेटिव सिंपल है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो डेरिवेटिव्स के मार्केट में पोजीशंस होती है, एंड ओपन इंटरेस्ट को हम डेरिवेटिव्स के मार्केट में ओपन पोजीशन कहते हैं।
मतलब ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट। अब ये ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ट्रेड का पहला लेग कंप्लीट है और उसका सेकंड लेग ओपन है, तो बेसिकली वो मार्केट की ओपन पोजीशन होती है। मतलब कि अगर आज मैंने फ्यूचर्स में बाई किया था एंड किसी दूसरे ने मुझे उसे सेल किया था, तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्रेडर्स थे, तो मैंने उसे बाई किया हुआ है और मेरी पोजीशन अभी तक ओपन है क्योंकि इसको मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया हूँ, और बायर भी है जिसने आपको वो माल बेचा था। तो यहाँ पे दोनों की पोजीशन ओपन दिखाई दे रही है। तो डेरिवेटिव्स में जब तक एक्सपायरी के दिन, तो ये हमें पता है कि सारी की सारी ओपन पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, लेकिन जब तक मार्केट की जितनी भी ओपन पोजीशन है, मतलब जिसका ट्रेड का पहला लेग तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन दूसरा लेग पेंडिंग है, तो उसे हम ओपन पोजीशन कहते हैं। और ये डे टू डे बेसिस पे चेंज भी होगी, क्योंकि आज सपोज करो कि मार्केट की यहाँ पे 1,12,00,000 की ओपन पोजीशन खड़ी हुई है और हमें यहाँ पर OI दिखाई दे रहा है 1.1287 लाख। इसका मतलब है 112,87,00,000 की पोजीशन है जो आज ओपन है। एंड एक यहाँ पर दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज चेंज, जो हमें +3.75 दिखा रहा है फिलहाल, लेकिन ये माइनस भी हो सकता है। अब अगर आज 3.75 प्लस है, इसका मतलब है कि कल यहाँ पर जो ओपन पोजीशन थी मार्केट की वो 1,09,00,000 के आसपास होगी समवेयर। मतलब कि आज जो ओपन पोजीशन है उसमें 3.75% का ऐड ऑन हुआ है। सो मतलब मार्केट में कल 1,09,00,000 पोजीशन थी जो ओपन दिखाई दे रही थी और आज उसमें एडिशन हुआ है। और हो सकता है कि अगर ये पोजीशन कम होती, मतलब 3 लाख बायर्स जिन्होंने बाई कर रखा था और 3 लाख सेलर्स जिन्होंने सेल करके अपना ट्रेड ओपन रख रखा था, तो उन्होंने अपना ट्रेड पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ये शायद हमें -3% दिखाई देती। सो बेसिकली आई होप कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, सो दैट कि आपके वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट इज़ अ कंपैरेटिव सिंपल थिंग, लेकिन अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जाएंगे वो ये है कि फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को सही तरीके से इंटरप्रीट कैसे करना है। एंड ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वायदा बाजार का वो एक्साइटिंग डेटा है जो हर कोई स्मार्ट ट्रेडर एनालाइज करने की कोशिश करता है, और एक लेमैन ट्रेडर गलत इंटरप्रीट करने के वजह से नुकसान खा बैठता है। उसका रीज़न क्या है कि बेसिकली जब भी हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो हम उस न्यूज़ में वायदा बाजार के अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स को सुनते हैं। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लॉन्ग कवर हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट और मार्केट का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा वायदा बाजार में इंक्रीज हो गया है एंड मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, ये वर्ड्स काफ़ी एक्साइटिंग लगते हैं और हमारे एक्साइटमेंट को इंक्रीज़ करते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल जार्गन्स आपको पैसा तो नहीं बना के दे सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स इंटरप्रीट ओपन इंटरेस्ट कि मैं निफ्टी के फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होती है, एक प्राइस, दूसरी वॉल्यूम एंड तीसरा ओपन इंटरेस्ट। सो अब इसको हम किस तरीके से इंटरप्रीट करेंगे सो दैट कि हमें ये पता चले कि मार्केट में या फ्यूचर्स के मार्केट में क्या हो रहा है या आगे जाके क्या होने वाला है। एंड यहाँ पर हम 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि एक वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है, दूसरा प्राइस में क्या चेंज हुआ है और तीसरा ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
कि फ़िलहाल हम पहले प्राइस और वॉल्यूम को ही एनालाइज करेंगे एंड साथ में ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज चेंज को। लेकिन दो चीज़ों को सबसे पहले हमें इंटरप्रीट करना है कि अगर प्राइस ऊपर जाती है और उसके साथ साथ कल जो मार्केट की पोजीशन थी आज उससे मार्केट की पोजीशन ऊपर गई है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्राइस ऊपर गई है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया है। एंड यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मल ट्रेडर एनालाइज करने की कोशिश करता है कि अगर फ्यूचर में किसी ने बाई किया है तो ऑब्वियसली किसी ने तो उसे सेल आउट भी किया था। सो बेसिकली उससे बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है ये कैसे पता चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर प्राइस ऊपर जाती है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओआई का परसेंटेज ऊपर है एंड साथ में प्राइस भी ऊपर गई है, तो मैंने क्या देखा कि प्राइस ऊपर गई और मार्केट की कल जो पोजीशन थी आज वो पोजीशन वहाँ से इंक्रीज हो गई या परसेंटेज चेंज हुआ है +3% 5%। तो इसका मतलब है बायर्स ने सेलर के प्राइस पे आके बाई करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी और कल जो मार्केट की पोजीशंस थी आज उससे कंपैरेटिव पोजीशन ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है लॉन्ग बिल्डअप है और इसे हम साथ साथ अगर वॉल्यूम भी कंपैरेटिव ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि ये बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर मैं इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड जो है आने वाले समय में बुलिश रह सकता है। कितने मैग्नीट्यूड का होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी हैड सीन द लॉन्ग बिल्डअप, नाउ सेकेंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द लॉन्ग अनवाइडनिंग। अब यहाँ पर क्या देखा है हमने कि प्राइस डिक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ आपका ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमने पॉइंट नंबर 1 में लॉन्ग बिल्डअप कहा है तो इस कंडीशन में मेजॉरिटी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस नीचे गई है लेकिन मार्केट की जो कल पोजीशन यहाँ पर थी साथ में वो भी डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रखी थी उन्होंने कवर करने की वजह से पोजीशन कम हुई और साथ में प्राइस भी नीचे आई है, तो इसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। दैट मीन्स लॉन्ग आर कवरिंग देयर पोजीशन। और यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन निकलता है वो ये है कि बुलिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी हो एंड रिवर्सल मे और मे नॉट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे कि मे और मे नॉट का रीज़न क्या है कि पोजीशन में कितना चेंज आया है। एंड ऑब्वियसली बात है कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी तो मार्केट की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। एंड नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट कि प्राइस डिक्रीज हो रही है एंड पोजीशंस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जा रही है लेकिन कल जो मार्केट की पोजीशन थी वो और इंक्रीज हो गई है, तो इसको हम शॉर्ट बिल्डअप कहेंगे क्योंकि सेलर्स आर रेडी टू सेल आउट एट बायर्स रेट। तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जाएगी लेकिन कल मार्केट की पोजीशन यहाँ थी 1 करोड़ लेकिन आज 1 करोड़ 5 लाख हो गई, तो यहाँ पर प्राइस के डिक्रीज होने से वॉल्यूम का इंक्रीज होना वुड बी कॉल्ड द शॉर्ट बिल्डअप। एंड ऑब्वियसली बात है कि ओआई इंक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है मार्केट में बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ प्राइस तो डिक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या देखा कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप में तो ओआई तो यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो प्राइस ऊपर जाएगी एंड मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो प्राइस तो नीचे जाएगी। सो वेरिएशन यहीं आपको देखने मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। कवरिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है मार्केट की ओआई डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिमिनिश होगी क्योंकि कंपैरेटिव पोजीशंस कम है एंड प्राइस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जो प्राइस मार्केट में यहाँ थी वो आज इंक्रीज हो गई, मतलब प्राइस इंक्रीज हुई है लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी
वो और कम हो गई है। इसका मतलब है जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की वजह से, एंड शॉर्ट का मतलब है जो सेल की पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ होगी तो बाई में कन्वर्ट होगी एंड द प्राइस हैज़ टू इंक्रीज। सो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो यह है कि मार्केट में पोजीशन कवर हो रही है, और किन की पोजीशन, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। इसका मतलब है कि bearish trend could probably end and market may see a trend reversal. So this is how हम निफ्टी फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और इससे हम ये एनालाइज करते हैं कि मार्केट में फ़िलहाल क्या हो रहा है। एंड हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर्स के साथ ऑप्शन के डेटा को, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज करके ये इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरीके से हम इस डेटा को एनालाइज करके पैसा बना सकते हैं। बिकॉज अ स्मार्ट ट्रेडर इज़ द वन जो मार्केट से अपडेटेड रहता है। यस, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस मार्केट इज़ कि वो हमेशा चेंज होते रहता है, हमें भी उसके साथ चेंज होना सीखना होगा। इसका मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्निंग के पहले लर्निंग का होना ज़रूरी होता है, बिकॉज एदर यू आर अपडेटेड और यू आर आउटडेटेड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, और टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स।